हेलो दोस्तों, ज्ञान के गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का एक चैप्टर बहुपद शुरू करेंगे। बहुपद क्या होता है, कैसे उसको पहचानते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर से ना लगभग हर एक बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स पूछे ही जाते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, जब हम लोग बहुपद पढ़ते हैं ना, तो उससे पहले हमें दो तीन शब्द के बारे में जानना होता है कि आखिर वो होता क्या है, जिसके बारे में हम लोगों को देखना है। आइए देखते हैं ना, तो उसमें दो तीन चार शब्द आएंगे जिसको बोलते हैं चर मान। चर मान क्या होता है? वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू किसे कहते हैं? तो इसे वैसा मान ना, वैसा मान या जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जो हमेशा बदलते रहता है। जो हमेशा बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग चर मान कहते हैं। जैसे कभी देखते हैं ना, हम लोग समीकरण बनाते हैं, तो माना कि एक गाय का मूल्य 100 रुपया। अब यहाँ 100 रुपया कितना है, नहीं है, ये हम लोग बता नहीं सकते हैं। वो निकलने के बाद मालूम चलता है कि उसका मान कितना होगा या नहीं होगा। तो चर मान किसे कहते हैं? जिसका मान निश्चित नहीं होता है। अक्सर इसमें हम लोग जो ABCD का अल्फाबेट नंबर होता है, उनमें से किसी को मान लेते हैं, ABCD XYZ ETC कर लेते हैं। एक मान आता है अचर मान। अचर मान क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, उसके लिए कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। जैसे 1 2 3 4/6 -8 -9 -11 10/12, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है वो कहलाता है आपका अचर मान। अचर मान, इसको याद करना बहुत आसान होता है। अचर, अगर आप अचर लिखिएगा ना, वही एक शब्द आता है अमर। अमर मतलब क्या होता है? अमर मतलब जो कभी नहीं मरेगा। अचर तो अमर वो होता है जो कभी नहीं मरेगा, अचर वो होता है जो कभी नहीं बदलता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अचर मान किसे कहते हैं? जो कभी नहीं बदलता है। इसमें कोई भी संख्याएं ले सकते हैं। अब इन दोनों को मिला करके ना, जब हम कोई समीकरण बनाते हैं, जब कुछ हम लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बीज व्यंजक। बीज व्यंजक लिखते हैं तो उसमें चर मान भी आते हैं और अचर मान भी आते हैं। जैसे 2x + 3y - 6, 3x + 5, 2x² - 4x + 7y। इन सब में देखेंगे तो यहाँ पे अचर मान भी है, चर मान भी है, अचर मान भी है, चर मान भी है। तो दोनों को मिला करके जब हम लिखते हैं ना, तो वो कहलाता है बीज व्यंजक। अच्छा, आप समझे होंगे, इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, फिर हम अगला देखते हैं। आप लिख लिए होंगे, आइए देखते हैं। अब ने सवाल आता है कि आखिर हम बहुपद को कैसे पहचाने कि ये बहुपद है। तो बहुपद को पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है कि अगर आपके मन में लग रहा होगा ना कि बहुपद, बहुपद में ढेर सारा पद मिलेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप यहाँ पे बहुपद में बहुत सारा पद होना कोई जरूरत है ही नहीं। एक पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकता है, और वो बहुपद हो जाते हैं। तो बहुपद को कैसे पहचानते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो बहुपद में जो चर मान होता है ना, बहुपद में चर मान का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। आप कहेंगे नहीं समझे, आप एग्जांपल से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। क्या बोले हम कि बहुपद में चर मान का जो घात होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। जैसे अगर हम लिखे x, कहेंगे क्या x चर मान है या अचर मान है? अभी अभी हम लोग सीखे थे कि x जो है ना वो चर मान है। तो हम कहेंगे बताइए x बहुपद है या नहीं है? तो आप कहेंगे, हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी किसी संख्या अगर लिखते हैं ना, कोई भी पद लिखते हैं, तो उसके ऊपर में कुछ हो या ना हो, एक हमेशा होता है। अब कहेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है 0 से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब कहते हैं तो बहुपद में जो चर मान होता है उसका ऊपर पावर कितना होता है? हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब यहाँ लिखा है x के पावर 1, तो हम कहेंगे क्या यहाँ पूर्ण संख्या है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है, तो हम कह देंगे कि हाँ ये बहुपद है। अगर मान लेते हम कोई संख्या लिखते हैं 2y के पावर 3, क्या हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या ये हमारा चर मान है कौन सा? y, और अचर मान कौन सा? 2। तो हम यहाँ देखेंगे कि चर मान का घात हमेशा पूर्ण होना चाहिए। तो ये आपका चर मान है और इसका जो घात है वो हमेशा दिखेगा तो पूर्ण संख्या में ही है। तो हम कह देंगे कि हाँ ये वाला भी क्या है? बहुपद है। अब जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, केवल हम लिखते हैं संख्या, क्या यह संख्या बहुपद है या नहीं है?
तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है कि ये 5 बहुपद है या नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा ना तो इस 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 गुना 1। क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1 करेंगे फिर भी 5 ही होगा। और हम लोग एक चीज जानते हैं ना कि किसी भी संख्या का जब पावर 0 होता है ना उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे हम 1 बराबर लिख सकते हैं x के पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर जब 0 होता है तो हम उसका मान 1 होता है। या हम यहाँ पर ऐसे तो x बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया x के पावर 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 और इसके जगह पर गुना और 1 के जगह पर लिख सकते हैं x के पावर 0, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला भी क्या होगा, 5x पावर अगर 0 है तो ये वाला भी मेरा क्या होगा, बहुपद होगा। इस तरह से देखें। और हम लोग देखें बहुपद को तो क्या पहचान पाएंगे, हमेशा देखना है कि जब बहुपद होता है ना, बहुपद के जो चर मान होता है ना उसका पावर देखना है। अगर वो पावर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद बिल्कुल नहीं होगा। जैसे अब हम यहाँ से लिखते हैं √2x, कहेंगे क्या ये बहुपद है, अब कहेंगे अच्छा ये 2x। अब मान लेते हैं ये 2x, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे अगर इसको लिखिएगा तो हो जाएगा 2x और रूट को हटाइएगा तो ऊपर में 1/2। कहेंगे क्या ये वाला क्या पूर्ण संख्या है आपका, बिल्कुल नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कोई और संख्या, जैसे 5x² माइनस 3x या 3y कर देते हैं, यहाँ पे y यहाँ पे चढ़ा देते हैं रूट अब +6, कहेंगे क्या ये वाला मेरा बहुपद होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि चर मान कौन सा है, x, इसके पावर 2 है, मतलब होगा। अब इसको और थोड़ा सा आगे लिखिएगा तो 5x के पावर 2 माइनस 3y के पावर होल कितना बाबू, ऊपर पावर 2 और प्लस में कितना 6। अब देखेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो 5x² माइनस 3 के पावर 1/2 गुना y के पावर 1/2 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे चर मान कौन सा है, x है, y है, इसके ऊपर में तो पूर्ण संख्या है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। आप बहुत अच्छा से पहचान पाइएगा, बहुपद पहचानना बहुत ही आसान है। अगर आप फिर से देखिएगा, मान लेते हैं कोई और नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं कोई और 3x² माइनस √y, कहेंगे क्या ये वाला बहुपद है, आप कहेंगे अच्छा बहुपद, यहाँ पर तो मेरा देखेंगे कि 3x के पावर 2 तो है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़िएगा तो y के पावर हो जाता है 1/2, क्योंकि रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2, और यहाँ पे जो 1/2 है ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, और ये कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि जो भी बहुपद यानी जो भी संख्या है, जो भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है उसका हम चर मान देखेंगे। अगर चर मान का पावर, चर मान का घात अगर पूर्ण संख्या में है तो वो हमारा बहुपद होगा, और अगर चर मान में नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। आइए ना थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग कि हम लोग आप पहचान पाइएगा कि नहीं पहचान पाते हैं बहुपद को। अब देखते हैं यहाँ से, अब अचानक से हम लिखेंगे ना, बहुत सारे शब्द लिखेंगे हम, आप आराम से कह सकते हैं कि हाँ बहुपद है या नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कई सारे पद को हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लिखे 2x² प्लस 1y(x), इसको देखिए थोड़ा सा, क्या ये बहुपद होगा, हम कहेंगे अच्छा यहाँ पर देखते हैं एक नंबर में क्या बहुपद है। अब इसको बढ़ाइएगा ना तो 2x के पावर 2, अब यहाँ से प्लस x में जो होता है ना, x के पावर इसको 1 लिख सकते हैं हम, x के पावर को 1, ये 1/x को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ना कि इसका जो पावर है क्या वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये मेरा बहुपद नहीं होगा। और देखते हैं हम लोग, और लिखते हैं जैसे मान लेते 4x² माइनस 3y(3) इंटू √y प्लस 6, क्या ये बहुपद होगा, बिल्कुल बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। इस तरह से आपने देखे कि हम कोई भी संख्या को अगर लिखते हैं, कोई भी संख्या आप देखे जा करके, तो हम उसे आराम से, कोई भी बीजीय व्यंजक दिया है हम आराम से निकाल सकते हैं कि वो बहुपद है या नहीं है। आप समझ चुके होंगे बहुपद कैसे हम लोग पहचानते हैं। अब बहुपद के एक और होता है ना कि अगर कोई रूट में हो, रूट में जैसे अगर मान लेते हैं हम कोई रूट में संख्या लिखते हैं, अगर ये संख्या है और इसके पावर में अगर सम संख्या हो, जैसे 24 हो
या कोई भी हो, यानी रूट के पावर में अगर यहाँ पे कोई भी अगर सम संख्या हो, यहाँ पे कोई भी अगर सम संख्या हो, वो हमेशा बहुपद होता है। कैसे होता है देखते हैं। कहेंगे क्या ये बहुपद होगा? आप कहेंगे बिल्कुल बहुपद होगा। कैसे होगा? देखिए y है, अब यहाँ पे लिखा है 24, इसका मतलब हुआ, रूट का मतलब हुआ कि इसके पावर कितना 1/2, इसका मतलब हुआ y के पावर 24 इंटू लिख सकते हैं 1 बाई कितना 2, ये वाला कट के हो जाएगा 12, निकल कितना आया 12, यानी ये वाला मेरा बहुपद होगा। तो जब भी कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं अभी कितना चल रहा है 2024 आ गया, अभी नया नया साल शुरू हुआ है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2024, इसको कर देते हैं इस तरह से। क्या ये बहुपद होगा? आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ पे पावर सम संख्या है, फिर यहाँ 1/2 होगा, कट जाएगा, जो पूर्ण संख्या देगा, क्यों कितना देगा, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते थे 2024, इसके पावर कितना हो जाएगा 1/2 लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और चेंज कीजिएगा तो 2/24 के पावर 1/2, यहाँ से कटाइएगा तो 2 1 2 0, 2 1 2 2 4, यानी x के पावर 10 12 आ गया। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा बहुपद होगा। आप अच्छी तरह से बहुपद पहचानने सीख गए होंगे। अब ना बहुपद के कई प्रकार होते हैं, हम उन बहुपद के प्रकार को देखेंगे कि आखिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग बहुपद के प्रकार को देखते हैं ना, किसका देखते हैं हम लोग, बहुपद का प्रकार। ये बहुपद कितने प्रकार से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो इसके जब प्रकार को देखते हैं ना, तो इसको हम मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांट के देखते हैं। कितने कैटेगरी में बांट के देखते हैं? 2 कैटेगरी में। कैसे कैसे बांटते हैं हम उसको देखते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं। इसको जब बांटिएगा ना, तो एक होता है वो जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद का जब हम लोग प्रकार देखेंगे ना, तो बहुपद का हम लोग देखते हैं पदों के आधार पे बहुपद। कैसे देखते हैं हम लोग? पदों के आधार पे बहुपद, पदों के आधार पर। एक को देखते हैं हम लोग घात के आधार पे, घात या इसी को हम लोग बोलते हैं पावर के आधार पर। ये 2 तरह से हम लोग बहुपद देखते हैं। अब इसमें कैसे कैसे बहुपद होते हैं देखते हैं। पद में होता है जिसमें जिस बहुपद में जिस व्यंजक बीज व्यंजक में एक पद होते हैं ना, इसमें देखिएगा तो एक होगा एक पदी बहुपद। कितने होंगे? एक पदी बहुपद। जैसे अब इसमें देखिए कैसे होगा, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 2x² या फिर यहाँ 5 या फिर 3y, ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है। थोड़ा सा और जाइएगा तो मिलेगा हमें द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो द्विपदी बहुपद उसे कहते हैं ना जिसमें 2 पद होते हैं। जैसे आप अगर देखना चाहें तो जैसे मान लेते हैं 2x² + 5, ये हो गया। और अगर लिखे तो 4y³ - 3x, ये वाला भी क्या हो गया मेरा? द्विपद हो गया। इसमें एक पद दो पद, एक पद दो पद, जिसमें 2 पद होते हैं उसे हम लोग कहते हैं द्विपद। एक होता है आपका त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ये क्या होता है आपका? त्रिपदी बहुपद। ये त्रिपदी बहुपद क्या होता है? जिसमें 3 पद होते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल देखिएगा ना, त्रिपदी बहुपद का एग्जांपल क्या होता है? जिसमें 3 पद होते हैं, जैसे 4x² - 3x + 6, ये वाला क्या है? इसमें देखिएगा ध्यान से, तो एक पद, द्विपद, 3 पद है। ऐसे और भी लिख सकते हैं, जैसे 4x² या q, यहाँ फिर से हो रहा है जैसे कुछ और संख्या लिखे 6x³ - 4x² - 6, ये सब क्या है? ये वाला हो गया। 3 पद होते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग कहते हैं त्रिपदी बहुपद। अब घात के आधार पर क्या होता है? घात माने पावर के आधार पर भी हम लोग बहुपद को 3 कैटेगरी में बांट के देखते हैं। पहला होता है रेखिक बहुपद, जिसमें एक घात होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें केवल एक घात होता है। एक घात किसे कहते हैं? जैसे देखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं x, एक घात इसे पद से मतलब नहीं है, केवल पावर से मतलब है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे x या 5x + 3, ये वाला क्या है? इसमें आप देखेंगे तो कितने घात है, इसका पावर हमेशा एक ही है इसका, इसलिए कितना हो गया? ये वाला एक घात रेखिक बहुपद हो गया। इसमें पावर कितना होता है? हमेशा एक होता है। जैसे 3y - 6 या फिर 3x,
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सब क्या, इसमें पद नहीं देखना हमें, बिल्कुल नहीं, पद नहीं, हमें देखना है घात कितना होता है, अगर घात के हिसाब से इसको बांटा गया है। दूसरा नंबर पे आता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद कितने होते हैं? द्विघातीय बहुपद। ये क्या होता है? द्विघातीय बहुपद में ना हमें देखना होता है कि इसमें कितने घात होते हैं। तो द्विघातीय बहुपद में देखा जाता है जब जिसमें दो घात होते हैं, कम से कम दो, जैसे 2x² प्लस 3x या 3y माइनस 6। ये क्या है आपका? इसमें देखिएगा तो घात कितना अधिकतम 2 है, तो ये हो गया आपका द्विघातीय बहुपद। एक होता है आपका त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ये क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? जिसमें 3 घात होते हैं उसे कहते हैं हम लोग त्रिघातीय बहुपद। जैसे अगर इसको लिखिएगा तो x³ माइनस 2x या 2y प्लस 6 कोई, या फिर x³ भी लिख सकते हैं केवल। तो यहाँ अगर आप देखिए ध्यान से ना, तो इसमें क्या है, इसमें अगर देखिएगा ई वाला भी एक बहुपद है, लेकिन इसमें घात कितना है? 3, अधिकतम घात कितना है? 3, तो इसको कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। इसमें हमें पद नहीं गिनना है, केवल घात गिनना है, पावर गिनना है। यहाँ पर भी देखिएगा रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक घात था। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें केवल 2 घात था। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें 3 घात होते हैं वो। तो आप समझ चुके होंगे कि बहुपद के प्रकार को जब हम लोग बांटते हैं ना, तो 2 कैटेगरी में बांटते हैं, पहला पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, बाकी हम लोग आगे इसका देखते हैं। अब बहुपद आप आराम से पहचान सकते हैं कि आखिर वो कैसा बहुपद है, एक बहुपद है या द्विबहुपद है। चलिए अब हम कुछ बहुपद लिखेंगे, अब आप बताइएगा कि वो बहुपद कैसा है। जैसे हम कुछ बहुपद लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं 4x² प्लस 3। अब कहेंगे बताओ इस बहुपद का नाम क्या है, कैसे नाम रखिएगा आप इसका? बहुपद तो है, पहले ये जान गए, क्योंकि ऊपर में पूर्ण संख्या मतलब बहुपद होगा। अब यहाँ से देखते हैं इस बहुपद को, देखिएगा ना तो पद के हिसाब से देखिएगा तो एक पद, द्विपद, हम इसको कह सकते हैं द्विपदी बहुपद। क्या बोल सकते हैं इसको? द्विपद बहुपद। अब यहाँ से देखिए इसका एक नाम और हो सकता है, क्योंकि इसका पावर 2 है, तो घात के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद। यानी एक बहुपद को हम 2 नामों से जान सकते हैं, क्योंकि अगर पद के हिसाब से देखिएगा तो द्विपद, घात के हिसाब से देखिएगा तो द्विघात। अब अगर एक और लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं 4x² या फिर यहाँ पर कुछ और चेंज करते हैं, जैसे 7x³ माइनस 4y प्लस 6। अब इसको देखते हैं हम लोग, तो इस बहुपद को देखिएगा ना, तो इस बहुपद को अगर घात के पद के हिसाब से देखिएगा तो 1 2 3, यानी 3 घात है, तो इसको हम कह सकते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। लेकिन अगर इसको हम पावर के हिसाब से देखेंगे ना, घात के हिसाब से, तो घात के साथ कितना है? सबसे अधिकतम घात कितना है? 3 है। इसका मतलब ये हो गया कितना घात का बहुपद हो गया? यहाँ हो गया ये वाला त्रिघाती बहुपद, नहीं ये सॉरी, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। त्रिपदी बहुपद। एक इसका नाम हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, और एक इसका नाम हो जाएगा आपका घात के हिसाब से हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। आप शायद अच्छे समझ चुके होंगे। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं, बताइएगा आप कि इसका क्या नाम हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 9y³ प्लस 3x² प्लस 6x माइनस 4। क्या इसका नाम बता सकते हैं आप अगर इसको देखिएगा तो 1 2 3 4 घात हो गया, तो 4 बहुपद होता है, उतना देखा नहीं जाता, लेकिन 3 गो तक देखते हैं हम लोग। तो कितना हो गया इसका? त्रिघात। और अगर इसको त्रिपदी बहुपद और अगर घात के हिसाब से देखिएगा तो त्रिघाती बहुपद। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे बहुपदों का शून्यांक क्या होता है, और हम इसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।